कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूक्रेन ने कुछ ऐसा ही किया है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में माँ काली की तस्वीर को लगाकर भारत का मजाक उड़ाने का काम किया है। और आपको बता दें, यूक्रेन के किसी भी आदमी ने नहीं, बल्कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा किया गया, जिसके बाद भारत की तरफ से ऐसा क्या रुख दिखा कि यूक्रेन ने रातों रात सारी चीजें बदली। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल और रूस के एनएसए के बीच जो बातचीत हो रही थी, क्या इसे कोई सुन रहा था और उसने लीक कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो इस तस्वीर ने एकदम से हड़कंप सा मचा दिया। आप देखेंगे जैसे ही यूक्रेन ने इस तस्वीर को दिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये चर्चा का विषय बन गया। इस इमेज के जरिए क्या दर्शाना चाहता है, तो हमने कल आपको बताया था कि रूस के क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, एक मशरूम की आकृति बनी थी। इसी आकृति में इन्होंने माँ काली को दिखाने की कोशिश की, जिससे ये मान सकते हैं आप कि भारतीयों को चिढ़ाया। हालांकि इनकी आदत है, इन्होंने पिछली बार जब रूस का एक पुल उड़ाया था, तब भी इन्होंने इसी तरीके का मजाक बनाया था, लेकिन इस बार ये मजाक इन्हें भारी पड़ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तुरंत से ये चीजें आने लगी कि देखो, हिंदू फोबिया तरीके से ये भारतीय देवी का अपमान कर रहे हैं, खास तौर पर भारत को टारगेट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, हर न्यूज एजेंसी ने करीब करीब इस बात को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया। वो तो छोड़िए, सोशल मीडिया में और भी बुरा हाल था। सोशल मीडिया में तो और भी तरह तरह के पोस्ट आने शुरू हो गए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी मिनिस्ट्री क्या इस चीज का जवाब देगी या नहीं जवाब देगी। पहली बात तो ये कि ये पोस्ट किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बता दें, ये पोस्ट किया गया था यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इतनी बड़ी गलती, या यूं कहें कि जानबूझकर इस चीज को करना आखिर क्यों किया यूक्रेन ने ऐसा, इसके लिए भी बात करेंगे। पर पहले जान लीजिए, उन्होंने इसका नाम दिया था वर्क ऑफ आर्ट, यानी कला का नमूना। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, सोशल मीडिया में इस तरीके की तस्वीर भी वायरल होने लगी, जिसमें ये दिख रहा है कि सचमुच की माता काली का पूरा बनाकर कि यूक्रेन को तबाह कर रहा है। एक हाथ में जेलेंस्की का सिर है। अब ये सब कुछ हुआ क्यों? तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यूक्रेन का आज का नहीं है एंटी इंडिया सेंटीमेंट। जब भारत ने 1998 में न्यूक्लियर परीक्षण किया था, तब यही देश था जो भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा खड़ा था और ये मांग कर रहा था कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगे। इसने वोट भी किया था यूएनएससी में भारत के खिलाफ। उसके बाद जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया, तब यही देश था जिसने इसका विरोध किया था। और आपको बता दें, अब तक ये पाकिस्तान को मिलिट्री हथियार बेचता रहा है। पर जिस तरीके की नीचता यूक्रेन ने यहाँ पर दिखाई, इस तरीके की नीचता किसी ने नहीं दिखाई होगी। पर हाँ, इतना जरूर है कि अब जो यूक्रेन कर रहा है, इससे भारतीयों का दिल जीतना तो दूर की बात है, भारतीय और भी ज्यादा नफरत करेंगे। वैसे आपको बता दें, भारत में कुछ हिस्सा जरूर था जो अब तक सोचता था कि नहीं, इन्हें मिलिट्री एड मिलना चाहिए, जैसा कि ये आई हुई थी इनकी मिनिस्टर, और मिनिस्टर आकर ये मांग कर गई है कि भारत से यूक्रेन ने मेडिकल और वॉर रिकवरी के असिस्टेंस मांगे हैं, और भारत ने इसे देना भी शुरू किया। पर अब इनको देने को लेकर भी सवाल होगा कि क्या इनको देना, इस तरीके का मानवीय मदद उचित है या नहीं है। अब कारण समझिए, जो मेन कारण है, मेन कारण क्या है? यूक्रेन चाहता है भारत रूस के खिलाफ बोले, और भारत ने साफ कह दिया कि यूरोप समझता है कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या हो, और पूरी दुनिया की समस्या से यूरोप को कोई मतलब नहीं हो। ये चीज नहीं चलेगी। एक तो यूक्रेन को वहां पर झटका लगा है, दूसरा झटका लगा है यूक्रेन
यूक्रेन ने अपनी मिनिस्टर को सिर्फ यहाँ पर मानवीय सहायता लेने नहीं भेजा था, बल्कि इसलिए भी भेजा था कि G20 के मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति अपना भाषण दे सके, यानी पुतिन की बेइज्जती भारत के अंदर ही कर सके। और भारत ने इसके लिए कोई जगह नहीं दी। कहा जा रहा है इसका भी गुस्सा यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा है। इस वक्त यूक्रेनी भारतीयों से नफरत करते हैं और इस वजह से इन्होंने कहीं न कहीं अपनी मानसिकता को दिखलाया। हालांकि जैसे ही सोशल मीडिया पर और मीडिया जगत में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी, वैसे ही यूक्रेन ने इस पूरे मामले वाली ट्वीट को डिलीट कर दिया है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर माफीनामा नहीं आई है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक और कांड हुआ है। और वो कांड क्या है? अजीत डोभाल और रूसी एनएसए दोनों बातचीत कर रहे थे और इन दोनों की बातचीत कथित तौर पर किसी ने सुनी है और वो चीज अब सामने आ गई है, लीक हो गई है। अब ये बातचीत क्या हो रही थी तो आपको बता दें। कहा जा रहा है कि जो लीक रिपोर्ट आई है पेंटागन की, उस लीक रिपोर्ट में एक रिपोर्ट ऐसी भी है जिसमें दोनों देशों के एनएसए बातचीत कर रहे थे और दोनों देशों के एनएसए ये बात कर रहे थे कि हमें G20 में क्या करना है, रूस यूक्रेन के युद्ध में क्या करना है। कथित तौर पर अमेरिका के लीक हुए खुफिया दस्तावेजों में इस मामले को लेकर भी कहा गया। साउथ एशिया इंडेक्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने भारत की भी जासूसी की और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या बात की वो सारे दर्ज किए। इसी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल और उनके रूसी समकक्ष निकोले पेत्रुसेव के बीच में ये बातचीत हुई कि भारत किसी एक का पक्ष नहीं लेगा, यानी न तो यूक्रेन का लेगा और न ही रूस का लेगा। इसके बाद अजीत डोभाल ने कहा जा रहा है कि एक आश्वासन दिया और कहा कि जो बहुपक्षीय मंच होंगे जहां पर बहुत सारे देश होंगे वहां रूस को समर्थन मिलेगा भारत का। भारत ने इस बात को भी कहा कि उनके ऊपर पश्चिमी देशों का बहुत ज्यादा दबाव है, लेकिन G20 में यूक्रेन संघर्ष को एक मुद्दा नहीं बनने देगा भारत। ये भारत ने साफ कर दिया था। इस वक्त G20 की बैठक भारत में हो रही है और भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ये हो गया है कि यूक्रेन को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के लीक दस्तावेज में अजीत डोभाल ने रूस के एनएसए से ये भी कहा कि यूएन में अमेरिका या पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को लेकर भारत विचलित नहीं होगा। भारत वही फैसला करेगा जो भारत का आधिकारिक रूप होगा। यानी कि अमेरिका को पहले से पता था कि भारत यूएन में क्या करेगा। हालांकि जो भी चीजें उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है ये दुनिया में किसी से छिपी हुई भी नहीं है। इसे हम कोई राजदार बात नहीं कह सकते हैं। भारत पहले से ही कह रहा है हम दोनों में से किसी का पक्ष नहीं लेंगे और यही बात रूसी एनएसए से भी कही। G20 को लेकर सभी को पता है कि भारत यूक्रेन मुद्दे को एक आर्थिक मंच पर हावी नहीं होने देगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।